डायरेक्ट समझ ये ओके ऊपर ओके। साउंड तो हो गया, हो गया सब कुछ। अच्छा गॉट इट वाला नहीं आता? हो गया ये अब ये बदल गया। अच्छा, सम्यक प्राप्ति ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अपने अपने पड़ जाए ना, गायब हो जाता अपने आप ही। अब इसका कोई बात नहीं, हटेगा नहीं, ये हटेगा नहीं, चलने दो ऐसे कर। सम्यक प्राप्ति ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अपने समस्त बुद्धि पूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ अबुद्धि पूर्वक राग को जीतने के लिए स्वशक्ति को बारंबार स्पर्श करता तथा समस्त पर परिणति को उखाड़ता हुआ वह ज्ञान के पूर्ण भाव से प्राप्त होता हुआ सदा ही निराश्रव होता है, मतलब आश्रव उसका बंद हो जाता है, निराश्रव होता है। तो इसमें ये चीज हमें समझनी क्या है कि बुद्धिपूर्वक और दो ही विषय है ये, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक राग। बुद्धिपूर्वक राग जिनकी हमें समझ आ जाती है, यानी कि दर्शन मोहनी के शिवक्षम से या शय से या उपशम से, जब दर्शन मोहनी कर्म जो मोहनी कर्म का हिस्सा है वो हमने सम्यक के टाइम पर उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो चारित्र मोहनी पड़ा हुआ है, तो बुद्धिपूर्वक तो हमें समझ में आता है कि दर्शन मोहनी के हिसाब से जब हमारी पूरी श्रद्धा हो गई है कि ये ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, तो ये बुद्धिपूर्वक तो हम कार्य नहीं करेगा सम्यकदर्शी। लेकिन जो कर्म उसकी सत्ता में पड़े हों, उसके कारण चरित्र मोहनी के अंदर वो आएगा तो उसमें वो तत्काल उसी समय आएगा, उसमें थोड़ा चलित हो जाता है, यानी कि चरित्र संबंधी है। मतलब यह है कि और क्या, दर्शन मोहनी मोहनी कर्म भी कर्म का कारण है, तो कर्म बंध की बात हो रही है, कर्म बंध जो है वो मोहनी कर्म से ही होना है। अब अभी तक वो सम्यक दर्शी हो गया, तो उसने जो पहला फेज है दर्शन मोहनी का वो तो उसने कर लिया, चाहे उपशम करा चाहे शिवोपशम करा, चाहे उसको शय कर भी सकता है। तो ये तो उसका वो पोर्शन हो गया, इसका मतलब बुद्धि पूर्वक उसे समझ में आ रहा है, शब्दों में जितना जितना ज्ञान पड़ता है उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये करना ये नहीं करना, ये करने से गलत। ये तो बात होगी जो ज्ञान से, जो उसकी बुद्धि से उसको समझ में आ गया। जो उसके कर्म सत्ता में पड़े हुए, जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो कर्म जब निकल कर आएंगे तो उसको बता के तो आएंगे नहीं। अब उस समय पर उसमें अस्थिरता आती है, अस्थिरता आती है। वो जो कर्म बंधता है वो अबुद्धिपूर्वक बनता है, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धि। बुद्धिपूर्वक तो उसने कंट्रोल कर लिया, अबुद्धिपूर्वक कंट्रोल नहीं होंगे। पर बात यह है कि उसको क्यों कहा गया कि सम्यक दर्शी कर्म नहीं बांधता, वो इस बेस से करा है कि जो वो बंधेंगे भी ना, उसमें मिथ्यात्व पोर्शन खत्म हो चुका है, अनंतानुबंधी कषाय खत्म हो चुका है उसका। अब वो कर्म भी जो है ना बहुत हल्के, मतलब उसको कहा कि कर्म नहीं मानता कि उसकी स्थिति भी कोई ज्यादा अनुभाग भी ज्यादा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसकी स्थिति क्या है, क्या है। तो क्या है कि अबुद्धि पूर्वक तो ये, मतलब ये तो नहीं हम कह सकते जैसा कहा जाता है कि सम्यकदर्शी कर्म नहीं बांधता, इसका मतलब उतने भयानक कर्म नहीं बांधता, कर्म नहीं बांधता, उतने कर्कश कर्म नहीं बांधता, वो स्थिति उसकी बहुत नॉर्मल हो जाती है। तो उसको ऐसा लिया गया है कि सम्यक दर्शन, क्योंकि उसके बाकी कर्म निकलते निकलते वो भी खत्म हो जाएंगे, वो उसकी लंबे समय के कर्म नहीं बनेंगे, बहुत लंबे समय के नहीं बनेंगे। तो उसको कहा कि वो कर्म नहीं बांधता, उसके कारण ये नहीं कि उसका कोई भवी बढ़ जाएंगे, जितने पीछे पड़े हुए खत्म होते होते वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको उसको कह दिया कि ये बहुत स्थूल है, ये सम्यक दर्शी कर्म नहीं बांधता। फिर बात ही आती है कि सिर्फ एक चौकड़ी तोड़ने से कषाय को उसके कर्म बंधे बंद हो गए। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो सम्यक दर्शी जीव है वो भी आम आदमी की तरह ही काम कर रहा है, तो उसका सारा जो है, यानी कि उसका भोग उपभोग सब खुला है, खुला है। तो उसके कर्म नहीं बनेंगे क्या? ये बात बड़ी लॉजिकली आती है तर्क में, स्थूल में ये बात होती है वो नहीं बांधता, फिर कहा कि नहीं, वो बुद्धिपूर्वक नहीं बांधता, अबुद्धिपूर्वक बांधता है। प्लस उसका उपयोग ये हमेशा लगा रहता है कि मैं कंट्रोल करूं, इसको करता जाऊं करता जाऊं। वो क्योंकि उसका वो जो चरित्र का लेवल है वो तो क्रमशः ही आएगा ना। सम्यकदर्शी होने का मतलब थोड़ी कि उसको फट से केवल ज्ञान की तरफ बढ़ जाएगा, तो लेकिन वो आगे तो बढ़ गया, क्योंकि उसकी वो 41 प्रकृति अभी हम बात करके आए हैं ना, जो कल जो की है, कि उसके पहले गुण स्थान पर 16 प्रकृतियों की व्युच्छित्ति है। व्युच्छित्ति का मतलब है कि वहां से वो
वहां तक तो है वो कर्म, लेकिन एक से अगर निकलता है तो 16 वहीं रह जाएंगे, वो आगे निकल जाएगा, 16 माइनस हो गए, 16 की व्युत्पत्ति होगी। व्युत्पत्ति होता है, और उसमें ये भी होता है अगर वापस लौट के आया तो 16 आ जाएंगे फिर वापस, 16 वापस आ जाएंगे। बंद व्युत्पत्ति मतलब अगर हम पहले गुण स्थान से ऊपर बढ़ता हूं तो पहले गुण स्थान के जाने वाले का जीव उस स्थान के जो उसके कर्म बंधते हैं वो 16 है पर्टिकुलर, तो 16 से वो निकल गया। दूसरे गुण स्थान के जो होते हैं वो 25 होते हैं, तो 25 में तो दूसरे गुण स्थान पर अभी ज्ञानी योगी वापसी क्या, पर वो जब बढ़ता है तो वो 41 प्रकृतियां 25 भी खत्म कर देता है, 25 भी कर दी, 16 भी कर दी, 41 प्रकृतियां अगर खत्म हो जाती हैं 120 में से, 120 में से 41, 1/3 उसने निकाल दिया। और इसमें इस निकलने से क्या है कि उसके मथे बदनामी, तो उसके निकलने से वहां से उसके वो कर्म जैसे स्त्री वेद, नपुंसक वेद, एकेंद्री, विकलेंद्री, ये सारे ही निकल जाएंगे। तो ये मतलब ये इन गतियों से तो बच जाएगा, वहां से निकल, और वहां से निकलेगा तो सीधा चौथे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन पे डिपेंड करता है कि उसे औपशमिक सम्यक दर्शन हो, शायपशमिक हो या शायिक हो, ये डिपेंड करता है। तो नॉर्मल क्या होता है कि उपशम सम्यक दर्शन होता है, और ये भी कई जगह आया कि जो पहली बार उपशम सम्यक दर्शन होता है उसमें गिरने के चांस बहुत होते हैं, समय ज्यादा नहीं होता, और दूसरी बार वो आगे बढ़ता है। ये धवला के अंदर कहीं आया कि उपशम जो पहली बार झटका लगता है ना, पहली बार जो उसको अनुभव होता है, तो वो उसका पहली बार होता है और उससे फट से गिर जाता है। ये उसमें धवला में ही आया जब शुरू में। लेकिन वैसे क्या है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से कि अब वो जो कर्म डिवाइडेड हुए हैं उससे हमने, ये तो हमने कई बार डिस्कस किया कि वो वहां से मिथ्यात्व वाले पोर्शन, यानी उसके 3 कैटेगरी हो जाएंगी मौनी कर्म के, दर्शन मौनी की। अगर मिथ्यात्व वाली जो सबसे मतलब साफ नहीं हुई है उससे गिरता है तो 2 से जाएगा, और अगर मिश्र वाली से गिरता है तो 3 पे जाएगा। कभी 3 को जो मिश्र गुण स्थान इसलिए कहा है, और वहां से फिर वापस भी आ सकता है अंतर्मुहूर्त में, ये स्थिति होती है। और 4 के ऊपर अगर टिकना है तो उसको जो है, जो बिल्कुल साफ हो गया ना कर्म, इसका मतलब उसकी अंतर्मुहूर्त की स्थिति इतनी लंबी हो गई कि वो भी धुल गए, मिश्र वाले भी धुल गए, अब सारे साफ साफ है। वो कर्म है ना, वहां उस कर्म के अंदर आता है तो उसको शायद क्षमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। उसके 9 भांगे आए। हाँ, उसके उस, हाँ, 9 भांगे आए। नहीं, वो उपशम के हैं। नहीं, उपशम के शयोपशमयत, ये एक उपशम होता है, वो शयोपशम होता है। शयोपशम के अंदर जो होता है उसकी कैटेगरी है ना, उपशम के अंदर। हाँ, तो वो 9 तो दिया कि उसमें सारी प्रकृतियों में से ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, साथ में। लेकिन हमें तो ये समझना है कि अगर वो जो बिल्कुल क्लीन हो गया, यानी कि जो सम्यक दर्शन मौनी के है, उसमें अगर उदय में आता है तो सम्यक दर्शन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन शायिक नहीं होगा। शायिक कब तक नहीं होगा? जब तक वो जो स्वच्छ हुए हुए हैं वो भी सारे खत्म ना हो जाए, बस ये सारा। वो हमारी हमारी प्रवृत्ति में कोई दोष नहीं है, हमारे सम्यक दर्शन को गिराता नहीं है, सिर्फ है कि शायिक नहीं होने देता, शायिक नहीं होने देता। और ये इसकी स्थिति 66 सागरोपम है। इसका मतलब ये आ गया हो तो फिर कई जन्म तक भी चल सकता है, कई जन्म तक। तो अब 66 सागरोपम के बाद शायिक भी हो सकता है। शायिक के लिए कोई बुरा नहीं है जब है कि शायिक, पर उसके बीच पहले ही होगा ना। अगर वो आकर 66 खत्म हो गया तो नहीं हुए कर्म उसके साफ नहीं हुए तो गया ना, उसी बीच। हाँ। तो ये 66 जरूरी नहीं कि 66 रहता है, उसकी सीमा है 66 तक की। अब बात आती है यहाँ पर जब हम कहते हैं कि सम्यक प्राप्त ज्ञानी आत्मा स्वयं अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ, बुद्धिपूर्वक तो वो समझ रहा है कि ये गलत है, अब बुद्धिपूर्वक राग को जीतने के लिए स्वयं शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है। मतलब उससे भूल होती भी है तब भी उसकी आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, उसको इतना रियलाइजेशन लेट होती है। लेकिन ये जो बुद्धिपूर्वक है, ये कैसे हो गया इसको जीतने की कोशिश, कि ये उसकी बुद्धि में नहीं है, ये कर्म तो सत्ता में पड़े हैं, उसको थोड़ी पता है। और जब अचानक आते हैं तो तब वो कई बार विचलित हो जाता है, और विचलित होकर फिर संभलता है, विचलित होकर संभलता है, संभल भी सकता है और कई बार नहीं भी संभल सकता। ये डिपेंड है किस लेवल की अस्थिरता है, किस लेवल की स्थिरता। तो इसमें क्या है कि समय सार की
कलश 116 में ज्ञानी सम्यक दृष्टि को निराश्रव सिद्ध करते हुए ये कहा गया है कि ज्ञानी ने बुद्धिपूर्वक होने वाले राग आदि को तो छोड़ दिया है और अबुद्धिपूर्वक होने वाले राग आदि भावों का नाश करने का प्रयास करते हुए स्वयं शक्ति का स्पर्श करते हैं। ये जो तीन लिखे ना आपने ऊपर में, उसमें से दो है ये अबुद्धि वाला। हाँ, तो स्पर्श करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि वे बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का ध्येय बनाते हैं। अब हमारा अभ्यास क्या है, हम ध्यान को क्यों कहते हैं ध्यान करने का, यह है कि निज आत्मा को बारंबार जो ज्ञान का ध्येय बनाते हैं उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय, क्योंकि वो उस टाइम राग उसका कुछ जो कर्म उदय में आएगा, कर्म उदय में आएगा तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध से मेरे भाव होंगे। जो कुछ मेरे में हो रहा है वो उसका कर्ता तो मैं ही हूं। जो पुद्गल में हो रहा है, द्रव्य कर्म उदय में आ रहे हैं, उस पुद्गल का कर्ता पुद्गल ही है और जो कुछ होना है पुद्गल में ही होना है। और उसके प्रभाव में जो नैमित्तिक भाव मेरे में आ रहा है तो इसमें भी जो होना है वो मेरे में ही होना है। हाँ, मतलब ये निमित्त नैमित्तिक से ये मत समझे कि ये द्रव्य ने कुछ कर दिया है, नहीं, एक द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। हाँ, एक द्रव्य उसमें कुछ नहीं हो सकता, ये होता है बस, वो अपने में करता है, वो अपने में करता है। हाँ, प्रभावित हो सकता है, वो भी उसके सिस्टम में है, उसको प्रभावित हो गया। अब डिपेंड करता है वो कितना ढीला है प्रभावित होने में, कितनी तेजी से प्रभावित होता है। एक बड़ी सहजता से, एक नहीं प्रभावित होता। तो वीतरागता का मतलब है कि प्रभावित नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, जो आ रहा है ठीक है। तो ये हमारी उसकी जिसको हम कहते हैं ना सेंसिटिव कितने हैं, कि हल्का सा बाहर कुछ हुआ और हम एकदम हिल गए, और एक होता है कि जो हो गया ठीक है। जड़ता कितनी है, हाँ, जड़ता कितनी है वो, क्योंकि राग वो आएगा ना, वो एकदम आएगा और बिना बिना बताए आएगा, विदाउट नोटिस। और उस वीतराग भाव तो बाद में गुणस्थान के अंत में आ जाता है, ठीक है। तो वीतराग भाव के आने के बाद कर्म नहीं बनता ना। वीतराग भाव आने के बाद, हाँ, उसके बाद फिर केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान ही हो रहा है, फिर उसका कर्म एक ही रह जाता है, साता वेद। एक कर्म बनता है, एक कर्म होता है साता वेद। ये जो 11वां 12वां 13वां, इसमें सिर्फ एक ही कर्म रहता है साता वेद। 11 में भी वीतरागता है, ये देखा जाए, चाहे वो यथा ख्यात चरित्र तो है ना, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे टेम्परेरी है, पर है तो सही। तो ये जो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक है, हाँ, ये वीतरागता आने से जस्ट पहले की स्थिति है ना ना ना, ये तो चौथे गुण स्थान से बता रहा हूं मैं, चौथे गुण स्थान पे कि सम्यक दृष्टि कर्म नहीं बांधता, नहीं बांधता वो, उसकी तो 12वें के ऊपर तो उसका मोहनी कर्म ही खत्म हो गया, तभी वीतरागता आएगी। तो कर्म बंध का कारण ही नहीं रहा, कर्म बंध का कारण ही नहीं रहा ना। बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक चौथे से शुरू हो जाती है, ये यहां से शुरू होती है। ये आंसर किसका है, ये उसका है कि सम्यक दर्शी कर्म नहीं बांधता। इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये बहुत स्थूल दृष्टि से सम्यक दर्शी ये ना सोचे कि मेरा कर्म नहीं बंधेगा, उसके मतलब उतने कर्कश ध्यानिक नहीं बनेंगे, लेकिन उसके हल्के हल्के कर्म जो है उसकी अस्थिरता के कारण नहीं मतलब बंधते हैं, क्योंकि उसका श्रद्धा गुण तो होके उसकी आस्था तो पूरी हो गई और मिथ्या तो उसने कंट्रोल कर लिया, अनंत अनुबंधी किशाय भी हटा दिया। तो ये तो कम से कम जो उसकी स्थिति बंध रही होती है उसका 80% कवर कर गया, 80% कवर हो गया। अब तो रह गया प्रमाद, कषाय और योग। और जब उसकी स्थिति में अब यह है कि कितना उसमें प्रमाद में, कितना कषाय है, कितने योग है, उस हिसाब से बात होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का गे बनाते हैं। अब मतलब है कि इसका हम सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है कि अबुद्धि पूर्वक ही ना हो। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कितनी सजगता आ जाए। तो उसके लिए बताया गया कि तुझको बार बार, मतलब तू आत्मा को अपना ज्ञान का गे बनाता जा। जब हम जो इसी बेस पे कई बार मैं कहता हूं ना कि 5-5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट रेस्ट कर लो, आंखें बंद करके शांत होकर बैठ जाओ। कोई काम कर रहे हो, 1-1.5 घंटे बाद जहां आपको 5-7 मिनट का गैप मिलता है ना, इट इज गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। ये तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। एक रिलैक्सेशन कर लो 5-7 मिनट की, और आंखें बंद कर कर अंदर जाने की कोशिश करो। यानी कि आपकी कोशिश से आप आत्मा के पास जाने की कोशिश करो, और करते करते फिर आपका इतना अभ्यास हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि आत्मा ही आपको अंदर से कॉल आएगी, आपको बेचैनी होगी, बहुत देर होगी ऐसे काम करते, चलो तो बैठो उसके लिए।
ये स्थिति जो है ना, इसका मतलब आत्मा के साथ प्रतीति हो, आत्मा की प्रतीति हो। ये प्रतीति जब तक नहीं होती ना, हम जैसे शिविर से निकलते हैं तो हमारी प्रतीति बनी होती है, ये भी करना है, ये भी करना, और धीरे धीरे प्रतीति खत्म होते थे 15 दिन के अंदर वो पुरानी वाली स्थिति आ जाती, वही, हाँ, वही घोड़ा वही मैदान, वो पुरानी वाली स्थिति आ जाती। इसका मतलब यह है कि वो प्रतीति उतनी नहीं गहरी हुई, क्योंकि वो जो 4 दिन या 8-10 दिन में वो प्रतीति आत्मा के, वो ग्रिप छूट गया आत्मा का। शुरू में कितना सजग होते हैं, पहले 2-4 दिन 5 दिन, यही बात है। इसका मतलब है कि निज आत्मा को ज्ञान का ध्येय बनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय। अच्छा, एक बात, ये बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक जो है, ये सम्यक दृष्टि होने के बाद ही होता है। हाँ, सम्यक बुद्धि तो, हाँ, बुद्धि पूर्वक कैसे कहेंगे कि बुद्धि पूर्वक नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि, जो पहला पेज हमने किया था कि सम्यक दृष्टि नहीं करता, सम्यक दृष्टि होने के बाद ही करते हैं। और ये उसका एक्सप्लेनेशन है जिसमें लिखा है कि सम्यक दृष्टि कर्म का बंद नहीं करता। हाँ, ये उसका है कि वो कौन से नहीं बंद करता, पर वो कर्म के बंद होते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, उसके अंदर भी चल सकता है बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक। देखो नहीं, उसमें नहीं कर, उसका तो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, उसकी बुद्धि कहाँ है जब मिथ्यात्व भी है, तो मिथ्यात्व है तो बुद्धि कहाँ। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय है, इस प्रकार वह संपूर्ण आश्रव भावों का अभाव करते हुए सदा ही निराश्रव रहता है। आश्रव निराश्रव एक दूसरे के विलोम है, मतलब है कि आश्रव करता है तो संपूर्ण आश्रव भावों का अभाव करते हुए सदा ही निराश्रव है, सदा ही निराश्रव। मतलब ये सारा क्या होता है, ये आप समझें कि आत्मा है ना, हम कहते हैं आत्मा परिनमन करती है, आत्मा परिणामी नित्य है। आत्मा परिणामी नित्य है, वो परिणमन करती है, तो किसमें करती है आत्मा, वो किसमें करती है, वो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ये जो चेतना है इसी में ये इसका परिणमन हो गया ना। अगर मेरी उसमें भावों में कि मैं काम करने का भाव आता है, भोगने का भाव आता है कि ये मेरे पास तो बड़ी सुविधाएं मिली है, हाँ, मेरे पास इतना पुण्य से सामान मिला है, शादी मिली, नई चीजें मिली, नए वस्त्र, नए आभूषण, नई गाड़ी, सब कुछ मिला है, क्यों ना उसका आनंद लूं। ये जो भाव आता है, ये मेरा, ये भी उस चेतना में आया है। चाहे ये अज्ञान चेतना है, कर्म की चेतना और कर्म फल चेतना, और ज्ञान चेतना, ये उसका क्या है, ये उसका शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग में। ये नहीं, ज्ञान चेतना वैसे भी ज्ञान होता है, ज्ञान चेतना तो रहती है, ज्ञान की चेतना, सम्यक ज्ञान तो एक सीमा है ना कि उसको लांग गया, पर ज्ञान चाहे थोड़ा है कोई ज्यादा है, पर ज्ञान भी तो जीव में रहता है, पर जितना ज्यादा कर्म और कर्म फल का रहता है, ज्ञान का उतना नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ता है ज्ञान का, चेतना। देखिए, चेतना का ये तीनों फैक्टर हैं। आत्मा अगर परिणमन कर रही है तो इनमें कर रही है। अच्छा, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा चेतक भी है और वेदक भी है। चेतक चेतक भी है और वेदक भी है। चेतक भी है, वेदक भी है। आत्मा चेतक भी है, मतलब आत्मा में ज्ञान भी और उसको भाव से वो ग्रहण भी करती है। अब आत्मा का क्या है कि चेतक भी और वेदक भी। चेतक का मतलब है कि जो मुझे ज्ञान हो रहा है अंदर आत्मा में, मैं कह रहा हूँ ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान, ये दोनों कैसे हैं, उसमें जो कुछ आ रहा है उसका जो मैं वेदन कर रहा हूँ, जो वेदन हो रहा है, जो वेदन हो रहा है वो भी तो वही महसूस करता है ना। और जो ज्ञान का भाव, ज्ञान की चीज समझ रहा हूँ, वो भी वही करता है। तो ये क्या है कि चेतक, कहते हैं ना कि आत्मा स्वय पर प्रकाशक है। स्वय पर प्रकाशक है, मतलब अपने आप को भी देखता है और बाहर से भी आके उसको पर को भी देखता है, स्वय को भी देखता है। स्वय को जब देखता है तो अपनी आत्मा में जब अंदर है, और पर को देखता है जो बाहर से आ रहा है, और जो गे आ रहे हैं आत्मा के अंदर, वो जो कुछ आप बाहर आंखों की दृष्टि, पांचों इंद्रियों से, मन से जो कुछ अंदर आ रहा है, उसका उसका ज्ञान भी कहाँ हो रहा है, वही हो रहा है ना। मतलब वो चेतक भी है, और उसका जो प्रभाव से, उससे का जो उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसका उसका वेदन भी कर रहा है, वेदक भी है। चेतक और वेदक दोनों ही हैं। अब उसको क्या है कि जिस दृष्टि से हम देखते हैं, जब हम ज्ञान की तरफ से देखते हैं तो हमको लगता है कि ये वेदक है। और चेतक कैसे है कि उधर जब ज्ञान, मतलब आत्मा को और ज्ञान क्यों बना दिया, ये है तो वो एक ही मटेरियल, एक ही मटेरियल है, बट हमारी दृष्टि से हम देख के दर्श रहे हैं, भेद दृष्टि से दे रहे हैं आत्मा, और उधर आत्मा की देख रहे हैं, बात तो एक ही है।
अपेक्षा का अंतर। अपाकी ऐसा। अब उसमें ये जो सारा हो रहा है, हमारी बात शुरू हुई थी कि आत्मा परिणमन कर रही है। जब कभी ध्यान है तो आत्मा कैसे परिणमन करती है, आत्मा की चेतना परिणमन का मतलब उसमें स्थितियां कैसे बदल रही हैं। अब मैं ये करूं करूं, मैं यहाँ जाऊं, ये करूं, समाई करूं, ये करूं, साथ ये शुभ है, अशुभ में है कि मैं इसका ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। वो करने का भाव कहाँ से आ रहा है? अंदर ही आ रहा है ना, अंदर से, तो परिणमन। और ये जो है भोगने का भाव, वो भी अंदर से वो आ भी रहा है। अंदर से, और जो ज्ञान आत्मा है, जो शुद्ध उपयोग है, वो भी अंदर ही आ वो भी रहा है। अंदर से। तो ये आत्मा का ही परिणमन है। ये परिणमन आत्मा में हो रहा है। एक प्रश्न, हाँ जी, प्रश्न ये है, आत्मा चेतक भी है, वेदक भी है, हाँ जी। तो अपने ही स्वभाव का है। ये चेतक, आत्मा कर्ता और भोक्ता जहाँ बताया है, हाँ तो अपने स्वभाव का बताया है। हाँ, आत्मा अपने हिसाब का। ये जो बात हो रही है ना, अपनी आत्मा की बात हो रही है। हाँ, अपनी बात पर से करके नहीं हो रही। तो यहाँ कर्म फल और उसकी तो बात नहीं है। कर्म फल नहीं, ये जो भोगने का भाव है, ये कर्म फल ही है ना। भोगने का भाव क्या है? ये कर्म फल है भाई। आत्मा की अपनी चेतना है। अब हाँ, मैं कह रहा हूं आत्मा परिणमन करती है। आत्मा कैसे? अब ये आप सब कहते हैं कि आत्मा परिणमन करती है, कोई हाँ, तो वो एक द्रव्य है, उसका परिणमन तो चलेगा। हाँ, परिणामी नित्य है। हाँ जी, हाँ तो जी। उसको ये समझना है कि परिणमन कैसे करती है। परिणमन इसलिए करती है, कभी करने का भाव आता है, कभी भोगने का भाव आता है, और कभी ज्ञान में रहता है, शुद्ध उपयोग में रहता है, अशुद्धता में रहता है। शुद्ध शुद्ध के अंदर भी तो चल रहा है ना उसकी चेतना। वो चेतना के अंदर आत्मा का जो है, वो चेतन जो उसका है, वो परिणमन कर रहा है। तो आत्मा परिणमन करती है कि चेतना परिणमन करती है? और एक ही बात है। उसका जो परिणमन करने वाला है आत्मा का, चेतनत्व किसका है? चेतना आ- तो आत्मा का आत्मा का ही है ना। है। तो तो आत्मा के, इसको इसको कहते हैं, जैसे चांद, चांद तो है आत्मा, हाँ जी, चांद की चांदनी है चेतना, हाँ कुछ कर लो, समझ लो। और उसकी जो किरण है वो हाँ है उपयोग। हाँ, ऐसा कर सही लो, है। ऐसा समझ लो, हाँ ठीक है। तो प्रश्न आता है कि बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग में क्या अंतर है। पांडे राजमल जी कलश टीका के अर्थ करते हुए बुद्धिपूर्वक, यानी कि बुद्धिपूर्वक का मतलब है रुचिपूर्वक, रुचि से, रुचिपूर्वक, रुचि से। और अबुद्धिपूर्वक अर्थ है कि इस प्रकार करते हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यात राग द्वेष रूप है। मिथ्यात राग द्वेष रूप है, जो जीव के अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम है। ये अशुद्ध चेतना आ गई ना। राग भाव, जो राग द्वेष भाव है, ये जीव के अशुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना है। अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना में कौन सा आता है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। हाँ, अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम है। वे दो प्रकार के हैं, एक परिणाम बुद्धिपूर्वक है, एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक कहने पर जो सब परिणाम मन के द्वारा प्रवर्तित हुए, वह जीव आप भी जानता है कि मेरा परिणाम इस रूप है। बुद्धिपूर्वक में तो वो जान रहा है कि ये परिणाम ऐसे हो रहा है, उसकी बुद्धि से हो रहा है, उसकी नॉलेज में है कि ये ऐसा हो रहा है। तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है, अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है कि जो इस जीव का परिणाम है, ऐसा परिणाम बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। ऐसे परिणाम को सम्यक दृष्टि जीव मेट सकता है, इस तरह को, क्योंकि ऐसा परिणाम जीव की जानकारी में, वो जो हो रहा है उसकी जानकारी में, उसको बुद्धिपूर्वक हो गया। एक प्रश्न, हाँ जी, प्रश्न मेरा ये है कि सम्यक दर्शन तो हाँ मनुष्य से अन्य प्राणियों में, इतर प्राणियों में भी हो जाता है, हाँ, हो जाता है। जैसे पंचेंद्रिय में भी हो जाता है, नहीं, पचेंद्री में ही होता है। इधर पंचेंद्रिय में। हाँ तो ये बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक की जो बात है, हाँ ये पंचेंद्रिय हाँ, हाँ में। सब में आएगी ये कंडीशन। जीव की नहीं है, जो सम्यक दर्शी हो गया उसमें भी आएगी। उसके मन में ये आएगा कि महावीर आए हैं, हाँ, तो मैं वहां पर जाऊं, हाँ, या अब मैं किसी जीव को मारकर ना खाऊं। हाँ, वो मेंढक को वजह से। मेंढक है, मगरमच्छ है, हाँ जी, मछलियां हैं, हाँ जिसको जी, सम्यक दर्शन हो गया है, जी, जी, तो वो भी ये सोचता है कि अब मैं जो ऐसा चीज को, मैं कोई जीव की हिंसा ना करूं, ना करूं, या मैं कोशिश करूं कि मैं प्रासुक पानी पीऊं। अब उसको समझ आ जाती है ना कि मैं वहां जाकर पानी पीऊं जहाँ कपड़े धोती हैं। अब इतनी इतनी दिमाग चल रहा है ना, जी, वो बावड़ी का फ्रेश पानी नहीं पीना, जहाँ कपड़े धोकर वो साबुन का पानी जा रहा है वो पी लूं। जी, तो अबुद्धि पूर्वक परिणाम कहने पर पांच इंद्रिय और मन के व्यापार के बिना ही मोह कर्म के उदेक निमित्त कर मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध विभाव परिणाम रूप आप स्वयं
स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है, तो ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है। ये बात तो ये जो राग द्वेष रूप जो है ना, अब वही आई ना जो कर्मों में पड़ा है, वो मैंने पहले इसलिए बता दिया था, ये आएगा जब मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध विभाग परिणाम रूप आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है, वो परिणमन तो होगा ना उसके असंख्यात प्रदेशों में, हाँ, वो जो ठीक है, आएगा, ठीक है। सो ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है, हाँ, नहीं है। जो उसके राग द्वेष उस मोह के कारण आ रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए जिसको किसी प्रकार मेटा जाता नहीं, उसको मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म तो एकदम उदय में आ जाएगा। हाँ, तो तब ऐसे परिणाम को मेटने के लिए निरंतर शुद्ध स्वरूप की अनुभवता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर सहज मिटेगा। शुद्ध स्वरूप का अनुभव क्या करेंगे कि वो जब कर्म में उदय आया, तू अंदर है, तू अपनी आत्मा में है, तू शुद्ध स्वरूप में है, तो उसको वो मिट जाएगा। और उसमें अगर तू बाहर है, चाहे सम्यकदर्शी भी है, तो एक बार स्थिरता तो आएगी, स्थिरता तो आएगी एक बार, इसने ऐसा कह दिया, फिर हो सकता है बाद में वो रियलाइज करे चलो इसने कह दिया तो क्या, पर एक बार तो स्थिर होगा। और जब एक बार स्थिर होगा तो चाहे हल्के कर्म बने, कर्म तो बनेगा ना। हल्का बनता है ना एकदम। हाँ, बनेंगे हल्के ही। हाँ, ज्ञेय ज्ञाय का संबंध दो प्रकार का है। एक तो जानपना मात्र है, राग द्वेष रूप नहीं है। मतलब उसका एक तो जानपना मात्र है, राग द्वेष रूप नहीं है। यथा केवली सकल ज्ञेय वस्तु को जानते हैं। अब केवली की एग्जांपल ले ली कि केवली सकल ज्ञेय वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, उनके आत्मा में सारे लोग झलक रहा सारा, परंतु किसी वस्तु में राग द्वेष नहीं करते। अब उनका कर्म थोड़ी बंधेगा। मतलब कोई चीज आपके पास सारी देख रहे हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करते, उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना है, कहा जाता है। सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान चेतना रूप जानपना है, इसलिए मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है। उतना उसका शुद्ध ज्ञान चेतना हो गई है कि जो उसने रूप को जान रहा है, उसको जान रहा है। दूसरा जानपना ऐसा जो कितनी ही विषय रूप वस्तु का जानपना भी है, और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, भोग की अभिलाषा करता है, अनिष्ट में द्वेष करता है, अरुचि करता है। सो ऐसे राग द्वेष से मिला हुआ जो ज्ञान है, उसका नाम अशुद्ध चेतना लक्षण यानी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना रूप कहा जाता है। ये वही आ गई ना चेतना की बात, कि वो कर्म फल। और ये जो अभी आपने अबुद्धि पूर्वक वाली बात बताई थी ना, हाँ जी, कि राग द्वेष मोह के परिणाम जो होते हैं, हाँ, उनमें आत्मा का परिणाम रहता है, हाँ, वो परिणाम जीव जान नहीं पाता। हाँ, तो नहीं, इसलिए इसलिए उसको अस्थिरता होती है हाँ जी, और कर्म बंधता है हाँ वहां। जी, हाँ जी, लेकिन उसके साथ में एक और बात आगे कही, कर्म बनता है, एक बार निकालना हो तो, इससे ऊपर वाला कर्म। हाँ जी, हाँ, कर्म बनता है, अनुभव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर सहज ही मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक है। स्वभाव में आ गया इसमें ना, दिक्कत क्या है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। नहीं, इससे थोड़ा और जितना ऊपर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता जाएगा, एक लाइन और ऊपर करो थोड़ा, कंफ्यूजन मुझे हाँ, जानकारी में नहीं है। हाँ, इसलिए जिसको किसी किसी जिसको प्रकार किसी प्रकार मेटा मेटा जाता जाता नहीं नहीं, है, उसको मेट नहीं मिटा नहीं सकता। ऐसे ऐसे परिणाम को मेटने के लिए निरंतर निरंतर होने शुद्ध स्वरूप की अनुभवता है। शुद्ध स्वरूप है, आपको अपनी आत्मा में जाना हाँ, ये पड़ेगा। क्लियर है। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके। कहाँ थे हम? दूसरा जानपना ऐसा कि कितनी विशेष रूप जानपना मोह कर्म के उदय से निमित्त पाकर इष्ट की राह करता है, भोग की अभिलाषा करता है। यहाँ आ गया था कर्म चेतना ना, अशुद्ध चेतना लक्षण कर्म चेतना, कर्म फल चेतना रूप कहा जाता है, इसलिए बंध का कारण है। ऐसा परिणमन सम्यक दृष्टि के नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणाम होने से ऐसा परिणमन नहीं होता। ऐसा अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम मिथ्या दृष्टि के ही होता है। तो अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप जो होगी ना, वो परिणाम मिथ्या दृष्टि के होता है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हाँ, उसको भी ये तो समझ आता है कि नहीं, गलत है, मेरे कर्म बंधेगा। हाँ, नहीं कुछ आता नहीं है। आने से समझ में आने कर क्या रहा है फिर आगे चलो, आगे समझ आएगा, तो शुरुआत हुई है ना, परिभाषा ही है। हाँ। जितने राग आदि भाव मन के द्वारा जानने योग्य हैं, प्रकट हैं, उन्हें बुद्धि पूर्वक कहते हैं। जितने राग आदि भाव मन के द्वारा जानने योग्य हैं, आप जान रहे हो राग आदि भाव है, ये कर्म के उदय से नहीं, मन के जानने में आ रहे हैं, उन्हें बुद्धि पूर्वक कहते हैं। ज्ञानी जीव उन राग आदि भावों में एकत्व महत्व नहीं करते, वो उसके उसके मन के द्वारा जानने में योग आ रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो उसकी बुद्धि में आ रहा है,
और मुझे ऐसा नहीं करना उसकी भी समझ आ रही है। तो ज्ञानी जीव मतलब सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव उन राग आदि भावों में एकत्व ममत्व नहीं करते, एक रूप नहीं होते। वो पहले दो फैक्टर है ना, मैं वाला और मेरे वाला, उसमें नहीं वो करेगा, क्योंकि अब उसको समझ आ गई कि मैं करता नहीं हूं और ये सारे मेरे नहीं है। वो भावते तो समझ आ गया ना उसको, सम्यक दर्शी जीव को समझ आ रहा है ना कि ये मेरे है, पर उन्हीं में ही रह रहा है। और उसके मन में भाव क्या है कि ये मेरे नहीं है, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना है, एकत्व की भाव, ये मेरे नहीं है। तो एकत्व भी खत्म हो गया, ममत्व भी नहीं करते। और जो मन के द्वारा जानने में नहीं आते, जो बात उसके मन में क्या कि एकदम आते, ऐसे अबुद्धि पूर्वक राग आदि भाव हैं। ये राग आदि भाव हैं जो उसके जानने में नहीं आते। इस प्रकार वे ज्ञानी जीव राग आदि भाव रूप परिणति पर परिणति का नाश करते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं और संसार सागर से पार होते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव सदा ही निराश्रव कहे जाते हैं। उनका सुयश गान विचक्षण यानी चतुर पुरुष करते हैं, विचक्षण पुरुष इसका गुणगान करते हैं ना। सम्यक दर्शन का इतना जो महत्व बताया गया वो इसी बात के लिए बताया है कि ये संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग के ऊपर चल पड़ा, इसको वो मार्ग मिल गया है। अब उसकी गति कितनी है उस हिसाब से वो जाएगा। अब उसमें उसको क्या बेनिफिट क्या मिलेंगे, बेनिफिट इसके क्या मिलेंगे, जब हमने जाना कि 120 परिक्रम में 41 का बंद नहीं होगा, और जो उसको सारी ध्यान जी। बुद्धि पूर्वक वो है जो मन के द्वारा जाने जाते हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ, और अबुद्धि पूर्वक वो है जो अंदर में परिणमन हो रहा है, हाँ जो पढ़े, उसको जान नहीं हाँ पाते। ठीक है, क्या इसमें क्या दिक्कत है। तो अबुद्धि पूर्वक बिना मन वालों के भी रहता है क्या? अब बिना मन वालों की बात ही क्या हो रही है, सम्यक दर्शी की बात हो रही है, सम्यक दर्शी की बात हो रही है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप प्रश्न करते ना उनको मतलब हाँ हाँ। अब बुद्धि पूर्वक अर्थ है इस प्रकार करते हैं, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है, वह राग मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। अब शब्द यह कहलाता है, हाँ नहीं कहलाता है। गुरुदेव गुरुदेव हाँ जी, गुरुदेव, अगर प्रश्न है ना महाराज जी के मन में, हाँ संबोधि महाराज जी के मन में, उनको कह दो कॉपी पे लिख लिया करें, हाँ जी, और फिर आपका जब हो जाए ना पूरा, हाँ फिर जी, उसके बाद उसकी ठीक, डिस्कशन बिल्कुल करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें समझ ही नहीं आता फिल्म आ फिर। रही है। ठीक है हाँ जी, नहीं वो कहानी मतलब ना लय टूटती है एक्चुअल में, बात है ना। हाँ, वो ना कॉपी पे नोट कर लो, हाँ फिर बाद में क्लियर करेंगे, हमें भी समझ आएगा, है ना। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखूंगी। ठीक है। इसलिए वे सदा निराश्रव कहलाता है। पर प्रवृत्ति यानी पर परिणति दो प्रकार की है, अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। अब मतलब ये कई एंगल से समझाया जा रहा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है। अश्रद्धा रूप मतलब है कि उसकी दो तरह से पर परिणति हो सकती है। ये मतलब ये जनरल लिया गया, सम्यक दर्शन बात नहीं है कि अश्रद्धा रूप किसका है कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और अस्थिरता रूप है। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति को छोड़ दिया है। अब यहां सम्यकदर्शी की बात हो रही है कि ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप पर प्रवृत्ति को छोड़ दिया है और वह अस्थिरता रूप पर प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है। अब उसका प्रयास चल रहा है, अब उसका पुरुषार्थ है। अश्रद्धा रूप जो है वो तो उसका कंट्रोल हो गया दर्शन मोहनी के कारण, दर्शन मोहनी के कारण। लेकिन अस्थिरता रूप जो है ना वो उसमें पड़ी है, क्योंकि वो स्थिरता आएगी। कैसे आएगी कि जो जिसका हमें पता ही नहीं कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, एकदम आएगा, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। एक बार बताने पे आता है, एक बिना बताए कोई आता तो उसमें स्थिरता आएगी। उसमें उसमें हमारी स्थिति क्या है कि हम चूक सकते हैं। तो ज्ञानी क्या आता है, वो पर प्रवृत्ति को जीतने के लिए, अब जब उससे हो जाता है तो वो उसको उसको करेक्ट करना चाहता है, क्योंकि इतना तो उसे समझ आ गई कि गलत है ये। तो पर प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है। निज शक्ति उसकी आत्मा है, बार बार चिंतन करता है ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया मेरे से, स्पर्श करता है। अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार अनुभव किया करता है। इस प्रकार सकल पर प्रवृत्ति को उखाड़ कर करके केवल ज्ञान प्रकट करना है उसको। केवल ज्ञान प्रकट करने का ये प्रोसेस यही है सम्यक दृष्टि का, कि जहां जहां थोड़ी भूल धीरे धीरे करते करते वो वहां तक पहुंचेगा, वहां तक पहुंचेगा। अब क्योंकि उसको मार्ग मिल गया है, उसमें रुकावट भी कोई नहीं है, कर्म भी कम बंध रहे हैं, और उसको उसका कितनी जल्दी कार्य हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर की परिणति, अंदर की क्या, अंदर की उज्जवलता होगी ना।
हम अभी तक जब तक ये कर रहे थे कि बाहर की चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, बाहर की चीजों के कंट्रोल का वो परिणमन नहीं आता जब तक अंदर की उज्ज्वलता नहीं हुई। अंदर की उज्ज्वलता हो गई तो बाहर जितनी मेहनत करते थे उससे कम मेहनत में भी रिटर्न बहुत ज्यादा आएगी, मतलब उतनी स्पीड ही नहीं पकड़ पाएगा। ये देखिए, जैसे वो कहते हैं ना कि हवाई जहाज वह कम स्पीड पे नीचे दौड़ता रहता है और उड़ता कब है, जब उसकी स्पीड को पकड़ के वो उठता है ऊपर, तब उसको वो कार्य करता है। नीचे चाहे वो 300-400 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ता है, तो ऊपर तो 700 किलोमीटर की, 800 किलोमीटर की हो जाती है स्पीड। तो ये सारी बात ये समझिए कि अपने को किस तरह आगे बढ़ता है। अब नीचे जो बाहर जो चीज बाहर ही घूम रही है उसकी वो गति नहीं बनती भेदने की, लेकिन जो एक बार सम्यक दर्शन होकर उस मार्ग पर आ गया, अब वो अपनी गति के अनुसार दौड़ेगा, उसमें उसके उसके सामर्थ्य के अनुसार उसका वेरिएशन है। उस भव में भी जा सकता है केवल ज्ञान लेकर के, मतलब है 3 भव में भी हो सकता है, 7-8 में भी 5, 7, 8 भव, 15 भव तक अगर वो अपने को मेंटेन रखता है सम्यक दर्शन को, तो 15 भव है उसके पास, 15 भव में वो मुक्त हो सकता है। और अगर नहीं 15 भव में होता तो इसका मतलब उसका सम्यक दर्शन वमन हो गया, वो चला गया, कहीं उससे भूल हुई है, जैसे मरीचि से हुई थी उसी तरह से। तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है कि जो राग आदि परिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक है, और जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं, मतलब पर निमित्त का मतलब है कि कर्म का उदय आ गया उनकी बलवत्ता से होते हैं, सो अबुद्धिपूर्वक। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमने समझना है कि बुद्धिपूर्वक क्या है और अबुद्धिपूर्वक क्या है। तो जो राग आदि परिणाम इच्छा सहित होते हैं, जो राग आदि भी मुझे पता है ये मेरा गुरु है, चाहे प्रशस्त राग है, ये तो नहीं कि उसको वो कर रहा है, राग कर रहा है, वो नोइंगली कर रहा है, नोइंगली कर रहा है, नोइंगली कर रहा है, सो बुद्धिपूर्वक है। और जो इच्छा रहित हो रहा है वो भी उस निमित्त की बलवत्ता पे डिपेंड करता है कि उसकी उसमें अनुभव कैसा था। ये भी देखा गया ना, तो हम जो जिसकी स्थिति बंद तो कोई स्थिति बंद की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो तो उदय में आ गई, स्थिति जितनी भी थी वो ठीक है, लेकिन अनुभाव जो है वो कितना है, कितना रस। हाँ, यानी अविभाग प्रतिच्छेद जो है उसमें, उसमें जब कर्म बांधा था उसमें कषाय कितने तीव्र थे, उसके कारण रसाणु कितने हैं, वो रसाणु तेरी आज की स्थिति से निपटने योग्य है या तेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, तेरी आज की स्थिति क्या है, अंदर तेरा सामर्थ्य क्या है, उसके हिसाब से। और ये इफेक्ट करता है हमारे अंतराय कर्म जो है, हमारा समर्थ आत्मा की शक्ति, आत्मवीर कितना है, मैंने उसको कितना करा हुआ है, उसके हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं तो हम हिल जाते हैं। कितनी शक्ति से वो करता है। हाँ, वो शक्ति मुझे नहीं पता कि जिसमें कर्म बांधे थे उसमें मैंने किस इंटेंसिटी के कर्म बांधे, उसमें मेरा पता नहीं क्या कषाय था। अब स्थिति में आ गया, स्थिति मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, स्थिति का मतलब है कि उदय में आ गया, और उदय में आ रहा है उसका अनुभव कितना ज्यादा है, वो ज्यादा है, उस वो सारा इफेक्ट करता है। इसलिए मुझे अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए, जितना सामर्थ्य बढ़ाना, और धीरे धीरे यही सामर्थ्य बढ़ता है, करते करते आगे जाकर मुझे कुछ नहीं होगा, वो कर्म उदय में आएगा, कोई मुझे पीड़ा कर रहा है, कुछ कर रहा है, और जैसे महावीर को उठा उठा के फेंक रहे थे वो संगम या शूल पानी, ये है, तो अंदर का आत्मवीर इतना स्ट्रांग था कि वो आंखें नहीं खोलते, आंखें बंद कर, तू कर ले जो करना है, तू मेरी आत्मा तो ले नहीं सकता, अब जो इस शरीर है ये मेरा है नहीं, तू कर ले जो करना है। तो कितने कितना उन्होंने, मतलब ये इस दृष्टि से उन्होंने सफलता पाई है। ज्ञानी के जो राग आदि परिणाम होते हैं वह सब अबुद्धिपूर्वक ही है। अब ज्ञानी के जो राग आदि परिणाम होते हैं वो सब अबुद्धिपूर्वक ही है। सविकल्प दशा होने वाले राग आदि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वह अबुद्धिपूर्वक है, क्योंकि वह बिना इच्छा के ही होते हैं। ज्ञानी आत्मा ने बुद्धिपूर्वक होने वाले राग आदि को तो छोड़ ही दिया है, और अबुद्धिपूर्वक होने वाले राग आदि भावों के त्याग के लिए वह बारंबार आत्मा का स्पर्श करता है, आत्मा अनुभव करता है। इस प्रकार वह पूर्णतः निराश्रव होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ये उसका मतलब, ये ललक लग जाएगी जब आदमी को ये हो जाए ना कि मुझे जल्दी से जल्दी प्राप्त करना, मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले इतना अंदर जोश नहीं आता, क्योंकि अब उसके अंदर जो निर्मलता आ जाती है ना, उससे उसका जोश बढ़ता है।
अच्छा, उसके कारण आगे जब बढ़ता है ना, उसको कुछ रिटर्न्स नजर आने लग जाते, उसको सुख नजर आता है, आत्मिक सुख नजर आता है, आनंद आता है कि मैं आत्मा में जाता हूं तो मुझे सुख मिलता है, आनंद होता है। वो रुचि कहाँ होती है, वो रुचि अंदर पड़ जाती है ना। खेल सारा रुचि का है जीव का। जब तक रुचि नहीं हुई, उसको तो प्रवचन सुनने को भी मन नहीं करता, उसको स्वाध्याय करने को भी मन नहीं करता कहीं जाए। उसकी रुचि कहाँ है कि मैं घूमूं फिरूं, सैर करूं, अच्छे कपड़े, अच्छे बोले। फिर वो रुचियां आप देखोगे कि एक बार ये हो गया, कितनी रुचियों में फर्क पड़ता है। जो रुचियां हमारी थी, वो रुचियां आज की स्टेज में कहाँ रह गई। अच्छा बढ़िया खाएं, अच्छा बढ़िया पहने, वो सारी थी ना। वो रुचियां परिवर्तित हुई ना, परिवर्तित हुई। उसका एक कारण तो है कि इंद्रियां जो है शिथिल हो गई, एक बात है। दूसरा, हम कितना ज्ञान में आगे बढ़े। और कई लोगों की बहुत उम्र के अंदर भी देखा कि उनकी इच्छाएं नहीं कम होती, इसका मतलब वो ज्ञान की कमी होती है। तो ये आपको ये धीरे धीरे ये ज्ञान ही होता है, समझ में आता है कि इनसे क्या पड़ा है। अच्छे कपड़े पहने या मैले कपड़े पहने क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो दृष्टि कब आती है जाकर। तो यही है कि हाँ, तो ये यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि राग आदि भावों का अभाव आत्मा के स्पर्श से होता है। वो अभाव जो है ना मेरा, राग आदि का, जब बात है कि जो मेन फैक्टर क्या, मोह राग और द्वेष, कर्म इससे बंद हो। अब मोह राग और द्वेष है, अब मोह का कितना है, राग द्वेष का फैक्टर कितना है, क्या है, और हमारा कितना दर्शन मोहनीय का क्या स्थिति है। क्या उसको हमने उपशम किया था या शिवपशम किया था या शय किया, वो भी स्थिति वहां पर है। तो ये वेरिएशन रहेंगे आप, ये वेरिएशन रहेंगे। अब उसको अगर शैवपशम सम्यक दर्शन जिसमें चल रहा है, इसका मतलब है कि वो शिवपशम लेवल पे तो है ही है ना। इसका मतलब है कि उसके वो कर्म पड़े हैं, अब सम्यक के पोर्शन पे चल रहा है। सम्यक दर्शी जीव जब सम्यक दर्शन को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन मोहनीय का इसके ऊपर वो जा रहा है, इस पे चल रहा है। वो कर्म का जितना है वो उसको करके एक एक करके उसको निपटा रहा है, और लास्ट में वेदक सम्यक दर्शन आता है और फिर उसको शायिक हो जाता है, शायिक सम्यक दर्शन। अब उनकी मात्रा का हमें कोई नहीं पता कि कितनी, कितना समय लग जाएगा इसको। अतः आत्मा के कल्याण का मार्ग एकमात्र आत्म अनुभवी है, आत्म अनुभवी सच्चा धर्म है। तो हमारे सारे प्रोसेस में, अब ये ले लो, चाहे सम्यकदर्शी है चाहे सम्यकदर्शी नहीं है, काम उसके पास एक ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी आत्मा का स्पर्श करना। और वहीं से शुरुआत होगी कि आत्मा का स्पर्शन करना, और आत्मा के स्पर्श ही उसे सम्यक दर्शन होगा। अब वो किस तरह उसको पाता है, या उसको उतनी समझ है, उसकी रुचि हो जाए कि मुझे मुक्ति की तरफ जाना है, तो उसको तो बार बार सम्यकदर्शी हो तब भी उसको बार बार अंदर जाना पड़ेगा। और जो मिथ्या दृष्टि है वो उसको भी प्रयास यही करना पड़ेगा कि आत्मा का स्पर्श, क्योंकि ये जो कल्याण का मार्ग है ना, राग द्वेष आप बाहर कहां से कम कर लोगे। बुद्धि के हिसाब से जितना मर्जी ज्ञान ले लो कि क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, ये नहीं करना, क्या ऐसे ये चीजें क्या प्रत्याख्यान से जा सकती। कई बार लोग कहते हैं महाराज क्रोध मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम क्या, कितना 2 घंटे 4 घंटे का करने को, कहाँ ये रुकेंगे, अंदर पड़े हुए हैं, अंदर पड़े हैं। ये तो वहां वहां पर अंदर जाने से, क्योंकि जो अगर बाहर रहते हो तो जब स्थिति पे आता है ना, अब फिर डामाडोल हो गए, फिर डामाडोल हो गए। जितना अंदर हो उसमें कर्म में उदय में आए और आपको पता नहीं चले, तो बिना हुए आप हो गया, तो आपका अभ्यास तो वहीं चालू हो गया। नहीं तो आप कैसे रोकोगे, जब कैसी वो कर्म का उदय आया, आप हिल गए, आप हिल गए, आपको आ गया। चाहे आप समझदार इतने हो गए हो, आप ये कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये प्रतिक्रम मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, पर हो तो गया ना, हो तो गया ना। लेकिन अगर आप आत्मा में ध्यान साधना करके आत्मा में ही रहते हो, वो कर्म उदय में आपको पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो फिर इस ये सारी साधना यही है, सारी साधना यही है कि अपने अंदर कितना टाइम, कितना पोर्शन अंदर बिताते। बाहर जो कर रहे हो वो सारी बाहर की क्रिया है, उसका लाभ कितना है, सिर्फ पुण्य के फैक्ट, पुण्य के जाएगा, क्योंकि ये कर्म तो बाकी बंधे जा रहे हैं। बाहर दान कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, उससे क्या पुण्य बांध लोगे, सफाई कर लोगे, ये कर लोगे, 48 मिनट बैठ जाओगे, ये सब करोगे। एक बार ये स्थिति प्राप्त कर ली, अगर ये हम सारी अटेंशन इस बात पे दे जीव के लिए कि तू कुछ मत कर, सिर्फ ध्यान कर, राग कर, जो आचार्य भगवान जो कहते हैं
कि भाई तुम सिर्फ ध्यान करो, अक्रिय हो जाओ। हाँ। और ध्यान करने के बाद में एक बार आप उस स्थिति पे आकर और कहीं आपको सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया, सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया, आपकी स्थिति बदल जाएगी। वो कोई किसी के समझाने से नहीं बदलेगी, क्योंकि बदलना आपने खुद है, तो आपको अपने पे प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज ना बहुत लेट समझ में आती है। और इसके बाद आप ना स्वाध्याय करोगे, ज्ञान करोगे, उसकी स्पीड अलग होगी, उसकी ग्राही शक्ति अलग जीव की बदल जाएगी। अब हमारा सारा प्रोसेस उल्टा है। उसकी दृष्टि बदल हमने जाती है ना। हमने जो फैक्टरी तप को कर दिया है ना, उसने इस चीजों से भगा दिया। तप जो है, और रटन का मेथड और तप करने के मेथड ने हमको जो रियल सेंस में कार्य करना था ना, आज हम जो लोग आते हैं डिस्कस करते हैं, तो उन लोगों को पलटना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कहते हैं हम पिछले 35 साल से यही करते आ रहे हैं महाराज, हमें तो शांति नहीं मिलती, हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। मैं माला 20 कर लूंगी, 21 कर लूंगी, ये पाठ कर लूंगी 10, जितने बोलो कर सकती। अब उसको कैसे बदले? और वो फिर मैंने कहा ये मुक्ति का नहीं है। फिर अच्छा संसार मांग रहे हो तो ठीक है, फिर कभी नंबर आएगा फिर कर लेना, लेकिन करना तो यही है। जब भी होना है यही होना है कि मुझे अपनी आत्मा में स्थिर लाना है, मतलब बाहर कुछ देखना ही नहीं है। अब ये अपने को अंदर का समय धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे रुचि पड़ेगी। हम तो आचार्य भगवान को ही देखा ना, यहाँ कुप कला में भी हम जब मिलते डिस्कस करते थे, कभी आते थे तो कहती ये बनना है, ये ऐसा है, इसको ऐसे व्यवस्था दो। और जिस समय वो सूरत गए उसके बाद में उन्होंने मीटिंग हो रही थी कि ऐसा ऐसा रसोई में कर कुछ परिवर्तन नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरे कहने से भी नहीं करना, मैं कहूं तब भी नहीं करना, कुछ नहीं करने की मेरी जरूरत। ड्यूटी रख ली। हमने देखा कि एकदम कैसे बदल, एकदम चेंज देखा हमने कि ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आज उनसे कहो कि भाई, हर बार ये कहते हैं कि मैंने डीलिट क्यों की, पीएचडी क्यों, समय गवा दिया। और वो चीज हम आज महसूस करते हैं कि जितना ये हम लोग ज्ञान में कहा, हम सोचते थे मैंने ये पढ़ाई कर ली, वो पढ़ाई कर ली, वो सारी बेकार है। हमने अपनी आयु का वो फैक्टर, जबकि हमारे में इतना पोटेंशियल इंटेंसिटी वो था, वो सारा वेस्ट कर दी, सारा वेस्ट कर दिया। आज जो काम हम कर रहे हैं वो काम हमने 50 साल पहले किया होता तो हम कहाँ पहुंचे होते। दूसरी पुस्तकों को देखने की इच्छा नहीं करना। होती है। और आप ये करते करते जब आपको समय मिलेगा ना, फिर आपको आनंद आएगा, फिर वो चीजें बड़ी जल्दी समझ में आएंगी। फिर ऐसा तो सारा मेन फैक्टर यही है कि अपनी आत्मा की अनुभूति की तरफ जाना। आता है द्रवाश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं वो परिपूर्ण। ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रम की संतति विद्यमान होने पर भी ये क्यों कहा गया है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है? यदि तेरी ये मति आशंका है तो अब इसका उत्तर कहा जाता है कि यहाँ कोई आशंका करता है इस पार का, मतलब इस पार की आशंका उसकी होती है, उसकी मति मतलब है इच्छा की, उसके अंदर आता है, भाव आता है। तो सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा है, ऐसा ही है, परंतु ज्ञानावरण आदि द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही है, तथा इस कर्म के उदय में नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता है। इंद्रिय शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। सम्यक दृष्टि जीव उस सामग्री को भोगता भी है। इतनी सामग्री के रहते हुए निराश्रवपना कैसे घटित होता है, ऐसा कोई प्रश्न करता है। ये बात तो आती है ना दिमाग में। ये जब हमने पढ़ा था ना कि सम्यक दृष्टि, हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि ना करे पाप, मतलब वो पाप ही नहीं करता। जिस प्रकार मंदमती मिथ्या दृष्टि स्वच्छंदता से मंदमती मिथ्या दृष्टि स्वच्छंदता से विचरण करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी विचरण करता है। देखने में तो दोनों सम्यक दृष्टि और उसमें क्या फर्क नजर आता है। जिस प्रकार अज्ञानी का चित्त चंचल होता है, वाणी असंयत होती है और शरीर के प्रति प्रेम होता है, भोगों का संयोग होता है, परिग्रह का संग्रह होता है, मोह का विलास होता है, उसी प्रकार ज्ञानी को भी देखा जाता है, उसी प्रकार ही देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शिष्य आचार्य श्री से पूछता है कि ऐसी स्थिति में आप सम्यक दृष्टि को निराश्रव कैसे करते हो, कहते हो मतलब होना चाहिए, कैसे कहते हो। इस आशंका के समर्थन में समर्थ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कहा गया है कि आपने तो कह दिया कि सम्यक दृष्टि निराश्रव होते हैं, पर हमें तो उनका संपूर्ण आचरण मिथ्या दृष्टि जैसा ही दिखाई देता है।
ऐसी स्थिति में उन्हें निराश्रव कैसे कहा जा सकता है? यहाँ उदाहरण में तत्काल, अब यहाँ उदाहरण उन्होंने विवाह के ऊपर दिया, ये बड़ा अजीब उदाहरण है। यहाँ उदाहरण में तत्काल ही विवाहित बाल स्त्री ली है। यद्यपि लोक में कानूनी और सामाजिक दृष्टि से विवाहित स्त्री को उसके पति द्वारा भोगने योग्य माना जाता है, तथापि यदि वह विवाहित स्त्री बालिका हो, कच्ची उम्र की हो, तो बाल्यावस्था के कारण भोगने योग्य नहीं होती। किंतु जब वही बालिका जवान हो जाती है तो सहज ही पुरुष यानी कि पति के द्वारा भोगने योग्य हो जाती है। इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वयं के द्वारा पूर्व में बांधे गए और जो अभी सत्ता में विद्यमान है वह कर्म जीव के द्वारा अभी बालिका स्त्री के समान भोगने योग्य नहीं है, किंतु अब उनका उदय काल आएगा तब वह जवान स्त्री की भांति भोगने योग्य हो जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार पूर्व में विवाहित व बाल स्त्री जवान हो जाने पर भी पुरुष यानी पति को पुरुष के राग भाव कारण ही वश में करती है, बंधन में डालती है, यानी पुरुष के राग भाव कारण उसको वश में करती है, वो भाव तो पुरुष का ही है, राग भाव के कारण ही वश में करती है, बंधन में डालती है। यदि पुरुष पति के हृदय में राग भाव ना हो तो वह जवान स्त्री पत्नी भी उसे नहीं बांध सकती, तो उसको नहीं बांध सकती। उसमें अगर राग ना हो, वो उसमें राग ना हो, यही तो कंफ्यूजन था, यही उसको कंफ्यूजन था। नहीं 8 पत्नियां और शादी हो गई जम्बू स्वामी को, कि वो कहती हम करेंगे शादी, कैसे संयम ले लेता है, देखेंगे कैसे ये संयम ले लेगा। हाँ, कैसे ये संयम ले लिया। तो ये बात उनको अपनी उसके ऊपर था, तो अपने अंदर राग से, पर वो जो स्थिति आनी थी वो तो जम्बू स्वामी के राग से आनी थी। कोई दूसरा कितना भी करने वाला हो, अपने अंदर का राग है। तो इसका मतलब बाहर हमारे कितने भी कैसे कर्म पड़े हों, अगर हम अंदर से टिके हुए हैं, अंदर से स्थिर है, तो हमें कौन बिगाड़ सकता है। और अगर मैं बिगड़ता हूं तो मैं अपने राग से बिगड़ूंगा ना, अपने राग से। तो जम्बू स्वामी की जो वो उनका जो वार्तालाप था काटते था, जो इस तरह का ऐसा था कि जैसा उसने ऐसी बातें उनसे बोली अकाट्य, जिसको काट नहीं सकी, और जिसको सुनकर एक तीसरा जो चोर है वो प्रभावित हो गया, वो प्रभावित हो गया। और इसका मतलब है कि उनकी स्थिति कितनी सुदृढ़ थी, जबकि उनके माता पिता ने, उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें मना किया था कि अगर ऐसा तो मना करें। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी शादी इसी से करो। जम्बू स्वामी भी कामदेव थे, यानी इतने खूबसूरत थे, इतने थे, देवलोक से आए थे, विदुन्य माली के भव से आए थे, विदुन्य माली के, हाँ विदुन्य माली के, हाँ। तो राग भाव ना हो तो वह जवान स्त्री उसे नहीं बांधती। उसी प्रकार पूर्व में बद्ध कर्म, समझाना तो ये था उन्होंने, उसी प्रकार पूर्व में बद्ध कर्म उदय में आने पर भी जीव को उसके राग भाव के कारण ही बंध के कारण बनते हैं। यदि जीव के पर्याय में राग भाव ना हो तो मात्र द्रव्य कर्मों का उदय कर्म बंध कारण में समर्थ नहीं होता। तो ये तो उसका, उसमें राग भाव होना चाहिए ना, उसमें राग भाव होना चाहिए। यहां इसी बात पर विशेष वजन दिया गया है कि आत्मा में उत्पन्न मोह राग द्वेष रूप भाव ही मूलतः बंध के कारण है। यदि मोह राग द्वेष ना हो तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय भी बंधन करने में समर्थ नहीं है। बस सारा खेल तो अपने अंदर का ही आ गया। बाहर कुछ भी पड़ा हो, अगर मेरी स्थिति अंदर से ठीक है, निर्मलता की, मेरी अंदर की निर्मलता कैसे होगी कि मुझे बार बार आत्मा के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि असली प्रोसेस वही है। मेरे में शुद्धता कैसे आएगी, मैं शुद्ध द्रव्य को ही देखता रहूं। अगर मेरी दृष्टि अशुद्धों में जा रही है तो मैं कैसे शुद्ध हो जाऊंगा। और मेरे पास शुद्ध द्रव्य क्या है कि मेरी आत्मा, जिसमें कुछ जो बिल्कुल शुद्ध है। तो उस शुद्ध आत्मा के आसपास जो कचरा लगा है वो भी आपका शुद्ध आत्मा के ऊपर ही दृष्टि करने से वो भी खत्म होगा, वो अपने समय से खत्म होगा। लेकिन उस समय उसको देखते रहने से वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्यों? कि आपकी दृष्टि किस पर है,
चैतन्य पे है, चैतन्य पर तो है और और वो पुद्गल है। पुद्गल अगर उदय में आएगा तो प्रभावित किसको करेगा? पुद्गल को करेगा। उसमें आपका उपयोग सारा चैतन्य में लगा हुआ है, वो पुद्गल को प्रभावित करेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बस सारी साधना ये है, सारी साधना ये है कि मैं कितना अंदर हूं, और दिन में कर्म पता नहीं कब किस समय उदय में आते। तो हमारा प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा मैं ध्यानस्थ रहूं। अगर ध्यान नहीं करता तो स्वाध्याय करूं। स्वाध्याय में भी आत्मा के साथ है उतना, अगर स्वाध्याय सही ढंग से कर रहा है, समझ रहा है, तो अपने आत्मा के साथ पूरा रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान उससे उत्कृष्ट है। पर बात वहां आती है कि हम ध्यान कितना कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, बस यही बात। लेकिन ये प्रोसेस तो हमको करना पड़ेगा। और ये जो है ना 5 और 10 मिनट का, दिन में 10 बार, ये बहुत कार्यकारी होगा, बहुत कार्यकारी। इस प्रकार ना तो बंद अवस्था को प्राप्त कर्म बंधन के कारण है, ना सत्ता में पड़े हुए कर्म बंधन के कारण है, ना राग आदि के बिना उदय में आए हुए कर्म बंधन के कारण है। मतलब यह है कि इस प्रकार ना तो बंद अवस्था को प्राप्त कर्म बंधन के कारण, ना सत्ता में पड़े हुए जो उदय में आ रहे हैं वो भी बंधन के कारण नहीं, जो सत्ता में पड़े हैं वो भी उदय के कारण नहीं, और ना ही राग आदि के बिना उदय में आए। अगर राग नहीं है अंदर हमारे, तो जो उदय में आएंगे कर्म वो भी बंधन के कारण नहीं। तो बंधन का कारण तो सिर्फ मेरा राग है, तो राग द्वेष जो भी अंदर है मेरे, वही कारण है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि कर्म का बंध सत्व और उदय जीव, यानी उसकी सत्ता और उदय जीव को बंधन में नहीं डालते, आगामी कर्मों का बंध नहीं करते, अपितु आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग आदि भावी कर्म बंध के मूल कारण हैं। जो मेरे अंदर जो आत्मा के राग, जो मेरा राग का है ना, वही मूल कारण है। अतः कर्मों के बंध और सत्व यानी कि सत्ता और उदय के विचार से आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों के बंध से तो कुछ, मतलब हम कई बार होता है मेरे इतने भारी कर्म बंधे हैं, ये कुछ है, तो वो अपने को समझना चाहिए कि जैसे प्राग भाव में हमने जाना कि वो मेरे वर्तमान को तो कुछ करते ही नहीं। वो कर्म, वो तो एक बार अकाउंट फॉर होके आपके लेखे में चढ़ गए, बस ठीक है, अब आप फिर फ्रेश वैसे के वैसे। तो उससे तो नहीं, आज एक एक समय के अंदर आप अपना बदलाव कर सकते हैं। पंडित पंडित जयचंद जी छाबड़ा, ये डिफरेंट वर्जन है सबके, ये पंडित हैं सारे, कि द्रव आश्रयों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। द्रव आश्रयों के उदय में युक्त हुए बिना जीव को भाव आश्रय नहीं हो सकता। द्रव आश्रय का क्या है कि द्रव्य कर्म होंगे तो भाव कर्म आएंगे। द्रव आश्रम के उदय से, द्रव आश्रम मतलब जो द्रव्य के कर्म बांधे थे, द्रव्य कर्म जो बंधे हुए हैं, वो जब आ रहे हैं पुद्गल, तो पुद्गल के अंदर वेरिएशन होता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो जीव के अंदर वो इफेक्ट कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं उसके। द्रव आश्रम के उदय में युक्त हुए बिना जीव का भावाश्रम नहीं हो सकता, इसलिए बंध भी नहीं हो सकता। द्रव्य आश्रम का उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो, अर्थात जिस प्रकार उसे भाव आश्रम हो, उसी प्रकार द्रव्य आश्रम नवीन बंध के कारण होते हैं। ये सारा खेल क्या हो रहा है, द्रव्य कर्म जो है वो उदय में आ रहे हैं, जो हमारे पहले के बंधे में, उनके प्रभावित होकर मैं नए भाव कर रहा हूँ, उन भावों के कारण फिर नवीन कर्म बंध रहे हैं। वो ये श्रृंखला चलती आ रही, चलती आ रही है। अब क्या होगा कि उस सम्यकदर्शी के भी बंध रहे हैं। अब क्या है कि धीरे धीरे उसका राग द्वेष के कारण है, क्या राग द्वेष के जो भाव के कारण अंदर धीरे धीरे साधना करते हुए उसके राग कम हो रहे, वो कर्म जो उदय में आ रहे हैं वो ज्यादा इंटेंसिटी के, उसका जो उसके कारण जो भाव अंदर आ रहे हैं ये थोड़े हल्के पड़ रहे हैं। ये इसका मतलब है कि ये कर्म बहुत हल्के बनेंगे, ये हल्के। अब धीरे धीरे स्थिति ना, ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस से चलेगी। ये जो हल्के वाले जब उदय में आएंगे तब उससे हल्के बनेंगे, उससे मैं और आगे बढ़ गया साधना करते हुए। तो ये सारा प्रोसेस इसी तरह ही चलता है, प्रोसेस चलता है, और धीरे 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 करते करते अंदर का राग खत्म होगा। और ये राग का तो सबसे पहले यही खत्म होना है ना, पहले तो वीतरागता प्राप्त होगी, फिर केवल ज्ञान होगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या है कि अब हमारी स्थिति पे ये हमें जरूर महसूस होना चाहिए कि पहले मैं ऐसा करता था, अब ऐसा नहीं करता हूँ, अब मेरे में इंप्रूवमेंट हो रही है। ये चाहे कोई साधना कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा कि अपने राग द्वेष के ऊपर, कि पहले इतना क्रोधित हो रहा था, अब इतना नहीं होता, अब उतना गुस्सा नहीं आता, अब इतना नहीं आता, मेरे में परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन आपको बड़ी स्थूल दृष्टि से नजर आएगा,
और उस यही इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे द्रव्य कर्म हल्के होते जाएं। वो इसलिए हल्के होंगे कि हमारे भाव कर्म जो है अंदर, तो भाव कर्म ये मेरी स्थिति के कारण हो रहे हैं। मेरे अंदर कैसे राग द्वेष पड़े हुए, मेरे अंदर जो जितने राग द्वेष जो पड़े हुए हैं उसके अनुसार ही उसकी इंटेंसिटी होगी। कषाय भी उतने कम होंगे, योग भी बड़े मतलब आराम से होंगे, तीव्र नहीं होंगे। वो धीरे धीरे करते करते, ये एकदम तो कुछ खत्म नहीं होता ना, वो धीरे धीरे करते वो स्थिति आएगी कि हम उतने अंदर स्थिरता बढ़ती जाएगी। और यही स्थिरता हमको, जो अंदर की स्थिरता है ना, यही हमको 24 मिनट ध्यान तक ले जाए तो एक भव अवतारी हो जाएगी। और यही स्थिरता अगर आगे बढ़ गई 48 मिनट तक, कुछ भी होता रहे, मैं बाहर नहीं निकल पाता आत्मा से, तो केवल ज्ञान हो जाता। ये विषय पहले मैं छोड़ रहा था, ये बहुत पहले का लिखा हुआ है। डिस्कशन तो मैं बीच में करता रहा हूँ बुद्धिपूर्वक कई बार इसको। तो मैंने कहा नहीं, अब जब अब यह शिविर भी आ रहा है तो ये भी पॉइंट समझ में आ जाए कि भाई जो है हमारा सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है और हमें करना क्या है। अब हमने जो सब्जेक्ट लिए हैं मूर्ति का मूर्ति, उससे भी उसके साथ कोरिलेट करोगे, इसके बुद्धिपूर्वक है, इससे आपको समझ आएगा कि हमने एक्चुअल में सारी साधना है। सारी साधना यह है, स्वाध्याय करते करते भी ध्यान की तरफ जाना है। स्वाध्याय तो सिर्फ भूमिका बनाएगा अंदर से, कि अंदर भाव करने का, लेकिन करना तो ध्यान ही ध्यान ही। कुलदीप जी मिल गया ना, हो गया कुलभूषण जी? जी महाराज। हाँ जी जी महाराज, हाँ जी। मथे बंदा भाई। हाँ, तो आज का कुछ दिक्कत आई या कुछ कैसा? आप स्वाध्यायी हैं? महाराज ये सम्यक दर्शन के बारे में था, ये मैंने सुना है ध्यान से अभी। हाँ जी आज पहली बार ज्वाइन किया है, हाँ जी हाँ जी तो अच्छा लगा, समझ आ रही है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बस ये बैठे महाराज भी बैठे, मंगल पाठ देंगे। हाँ जी गुरुदेव। नमो अरिहंतान जय हो। नमो आयरियनं नमो वछायनं नमो लोय सब साहुनं एसो पंच नमो कार सब पापण सुनो मंगलानं सब तेई कर्णं पावि मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि अरिहंत जी का शरण सिद्ध जी का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया दया धर्म का शरण चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही मंगल।